तो चलिए अब हम बेज थ्योरम पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट करते हैं। एंड यह इस प्रकार है कि इसमें हमें दिया गया है कि 52 कार्ड्स के एक पैक में से एक कार्ड खो गया है। अब रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं एंड यह पाया जाता है कि दोनों कार्ड्स डायमंड के हैं। तब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड का ही है? तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। माना इवेंट E1 डायमंड कार्ड के लॉस्ट होने को रिप्रेजेंट करता है एंड इवेंट E2 उस इवेंट को रिप्रेजेंट करता है जबकि जो कार्ड खोया है वह डायमंड का नहीं है। हम जानते हैं कि 52 कार्ड्स में से 13 कार्ड्स डायमंड के एंड 39 कार्ड्स विदाउट डायमंड के होते हैं। तब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/4 के इक्वल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/4 के इक्वल मिलेगी। अब माना इवेंट ए रिमेनिंग कार्ड्स में से 2 डायमंड्स के कार्ड निकलने को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि खोया हुआ कार्ड डायमंड का है तब टोटल 51 कार्ड्स होंगे जिनमें 12 कार्ड्स डायमंड के होंगे। अब यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की वैल्यू फाइंड करें तब हम जानते हैं कि 12 कार्ड्स में से 2 कार्ड सेलेक्ट होने के टोटल वेज 12C2 होंगे एंड इसी प्रकार 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड सेलेक्ट होने के टोटल वेज 51C2 के इक्वल होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की वैल्यू हमें 12C2 अपॉन 51C2 के इक्वल मिलेगी एंड इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 22 अपॉन 425। अब यदि जो कार्ड खोया है वह डायमंड का नहीं है तब टोटल 51 कार्ड्स होंगे जिनमें डायमंड के 13 कार्ड्स हैं। अब यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की वैल्यू फाइंड करें तब हम जानते हैं 13 में से 2 कार्ड्स सेलेक्ट होने के टोटल वेज 13C2 एंड 51 कार्ड में से 2 कार्ड्स सेलेक्ट होने के टोटल वेज 51C2 के इक्वल होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की वैल्यू 13C2 अपॉन 51C2 के इक्वल होगी, जिसे सॉल्व करने पर हमें इसकी वैल्यू 26 अपॉन 425 के इक्वल मिलेगी। अब खोए हुए कार्ड के डायमंड के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A की वैल्यू फाइंड करनी है एंड बेज थ्योरम का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A को इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A की वैल्यू 11 अपॉन 50 के इक्वल मिलती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार है जिसमें हमने मेनली बेज थ्योरम के बारे में सीखा। अब आप सभी को अपनी बुक के ये रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।